पाकिस्तान में जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, ताजिर बरादरी को, आवाम को, बाकी सबको, उन पर कुछ बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी जो ताजिर हैं वो शदीद परेशान हैं। कल FPCCI के वफ्द ने सदर जरदारी से मुलाकात की है और तवानाई की कीमतों में मुदाखलत की दरख्वास्त की है। गौहर एजाज की सरबराह में ताजिरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों ने इस मुलाकात में आसिफ जरदारी को अपनी परेशानियों से भी आगाह किया है। अंदर की खबर यह है कि आसिफ जरदारी ने ताजिरों को बताया है कि वो तमाम सूरत हाल से तो आगाह हैं और इस मसले को हल करने के लिए संजीदा भी हैं, जबकि दूसरी जानिब गौहर एजाज की सरबराही में ताजिरों ने वाज़ेह किया है कि तवानाई की बढ़ती कीमतों में कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान की सनतों और कारोबारी इदारों को दरपेश मसाइल हल ना हुए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस कम्युनिटी से अब्दुल महमद खान, जो FPCCI के रहनुमा भी हैं। उनसे मज़ीद जानेंगे। सर, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने तमाम चैम्बर्स के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, लेकिन इसी दरमियान आप लोग सदर ममलकत से भी दरख्वास्त करने गए। असल सूरत हाल क्या है? क्या अदालत जाने से पहले आखिरी कोशिश कह सकते हैं हम कि कल होने वाली मुलाकात को या इस मुलाकात के बावजूद अदालत जाने का फैसला आपका बरकरार है? जज साहब ने एक प्लेटफॉर्म की थी, उसके बाद जो है तकरीबन 40 चैम्बर के पेट्रन और सदूर डिफरेंट एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं या पेट्रन है वो वहाँ पे मौजूद थे और हमने बड़ा अपना मौकफ उसमें गौहर एजाज साहब ने तरफ से बड़ा किया कि जो हम कोर्ट जा रहे हैं वो फैसला हमारा जो है वो फाइनल है, हम उस फैसले से हम बैक नहीं करते। जैसे आपको पता है जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, जो सदर का ओहदा होता है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सदर के वोट जो है वो चारों सूबाई असेंबलियां, सेनेट और जो नेशनल असेंबली है सबसे आता है। तो द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द फेडरेशन। तो ये हमारी एक अटेम्प्ट थी कि हम सदर साहब का गुड ऑफिस यूज करें, उनके पास जाएं और हमारी गुजारिशात उनके पास भी रखें। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हम कोर्ट वाला रास्ता अबैंडन कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हम मल्टीपल अप्रोच कर रहे हैं, हम सदर साहब पास भी गए, हम SIFC में भी जा रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हमें इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन चाहिए और उसके लिए हम हर दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा सर, आप लोगों के बेसिक मुतालिबात क्या हैं और सदर जरदारी से मुलाकात में आपकी क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, मुतालबात तो वही हैं कि बार बार आप लोगों के शो पे भी बात हुई है, डिफरेंट चैनल्स पे हुई है। गौहर एजाज साहब, तनवीर साहब, एक्टिंग प्रेसिडेंट, मैंने, प्रेसिडेंट साहब ने और अहदेदारों ने सब ने जो है इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। तो जो IPPs के साथ जो पावर परचेस एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, उस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई उसमें जो कैपेसिटी की मद में है वो पेमेंट जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब जो है बिल्कुल कारखाने चलाना मुश्किल हो गया है, आम आदमी का घर का बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि दोबारा के इनका फॉरेंसिक ऑडिट हो। और देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट दो फर्ज के बीच में होता है। तो ये नहीं हो सकता कि एक फर्ज जो है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पासदारी करे और दूसरा फर्ज जो है उसकी पासदारी नहीं करे। और इसका फैसला कि आया पासदारी हो रही है या नहीं हो रही है, इसका फैसला होगा फॉरेंसिक ऑडिट से। दूसरा जो आपने सवाल किया कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के पास क्या बात हुई, गौहर एजाज साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है पूरा हमारा केस पेश किया और बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश किया। सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल तहम्मुल से जो है उनकी बात सुनी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की बात सुनी। और सदर साहब ने एक आज जो टर्म कॉइन किया था कि ये ट्रिपल वैमी है। अब इसमें 3 फरीक हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक IPP है और एक हम लोग हैं। तो वो उनका मौकफ ये था कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। उसके लिए सदर साहब की ये तजवीज़ थी कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉमर्स एंड चेंबर्स इंडस्ट्री जो है वो एक अपनी कमेटी तश्कील दे जो कि इन कोऑर्डिनेशन विद द प्रेसिडेंसी जो है अपनी गुजारिशात उनको पेश करे, उनके साथ एक इसके प्रॉपर आए और फिर सदर साहब जो है वो अपना ऑफिस इस्तेमाल करते हुए एग्जीक्यूटिव को हमारे साथ इंगेज करेंगे और इसका कोई जो है ना सोल्यूशन की तरफ इस बात को लेकर जाएंगे। तो मतलब हाईली वेलकम दिस इनिशिएटिव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उम्मीद करते हैं, जैसे मैंने कहा, हम हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, कहीं से भी हमें इंसाफ मिले तो हम अल्लाह का शुक्र करेंगे। अच्छा सर, ताजिर कम्युनिटी के मुताबिक या आपके मुताबिक ये टैक्स कितना होना चाहिए? अगर हुकूमत शरह सूद कम करती है तो IMF प्रोग्राम मुतासिर होगा, सनतों को आलमी कीमत पर बिजली मिलेगी तो कर्ज का सूद कैसे अदा होगा? आप लोगों ने कोई मैकेनिज्म बनाकर हुकूमत को दिया है इस हवाले से? देखिए, नहीं, हमारी जो शरह सूद है जरदारी साहब से उस पर बात नहीं हुई थी। जरदारी साहब से हमारा 1 पॉइंट एजेंडा डिस्कस हुआ था, वो जो IPPs के एग्रीमेंट्स हैं और जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो है पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है दे रहा है, वहां पे डिस्कस नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये बात बिल्कुल ठीक है
कि शराय सूद, हमारा मौक़िफ़ ये है कि IMF का ये है कि भाई आपको जो है शराय सूद को जो है वो इन्फ्लेशन से जो है वो 1 पॉइंट जो है ऊपर रखना है। इस वक्त इन्फ्लेशन आपकी जो है 11.3% है गालिबन, और शराय सूद जो है वो सिर्फ जो है ना 100 पॉइंट्स कम करके आप जो है उसको 19.5 पे लाए हो, तो अभी तो गुंजाइश है, IMF की तरफ से कोई बंदिश नहीं है। तो ये तो स्टेट बैंक का फैसला है, गवर्नमेंट का फैसला, और इनको गालिबन उस दिन यही कहा था कि जी इसको मजीद कम होना चाहिए, तो अगर होना चाहिए तो हो, क्योंकि इस जो आपके इलेक्ट्रिक रेट्स हैं और उसके बाद जो आपका शराय सूद है, तो इन हालात में तो कारोबार करना लगभग मुमकिन हो गया है। अच्छा सर, IPPs के मसाइल पर सियासी जमातों के एहतजाज भी जारी हैं, लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि IPP मुआहदे ख़त्म नहीं हो सकते। इस पर कुछ कमेंट करेंगे आप? देखिए, सियासी किसी बात पे वो पॉलिटिक्स करनी है, वो अपना मत देंगे। हम जो है बिल्कुल प्योरली बात कर रहे हैं। हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि जी इनको फिलफौर मनसूख किया जाए। हम ये कहते हैं इन फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, और ऑडिट के अंदर अगर IPPs की तरफ से कोई वायलेशन है, कहीं कोई ओवर इनवॉइसिंग है, कहीं इसके अंदर कोई मैलिफाइड है, कोई क्रिमिनलिटी नजर आती है, तो फिर आपके पास मनसूखी के ग्राउंड बनेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप बिल्कुल फौरन रद्द, अब जो है वो बेशक आर्बिट्रेशन में जो है IPPs वाले जाएं, नहीं, हमने बिल्कुल ये बात नहीं की। हमने ये कहा सबसे पहले तो 52% जो IPPs हैं दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है आलमी अदालत में जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। हम कहते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट जो है अपनी को रिव्यू करे कि 6% जो है वो तकरीबन 40 फैमिलीज जो है 100 IPPs है, खाली 2 की अगर गलती हो तो मुझे माफ कीजिए, पर उनसे निगोशिएट करें। जो प्योरली चाइनीज या बाहर के IPPs हैं, हम उन पे तो बात नहीं कर रहे, नहीं जी, हम तो 80% पे बात कर रहे हैं। तो हमने मंसूखी का नहीं कह रहे, पहले आप फोरेंसिक ऑडिट कराओ, उसके अंदर वायलेशन है तो फिर मंसूखी के ग्राउंड है ना जी। तो हमारी पहली डिमांड ये है। ठीक है सर। FPCCI अब्दुल महमद खान हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ताजिर बरादरी जो है वो महंगी बिजली से परेशान है, टैक्सेस से परेशान है, जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।